जून 2017 में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें भारतीय टीम हारती है और पाकिस्तान की जीत हो जाती है। उसी वक्त मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मोहात गांव में रहने वाले 19 लोगों पर आरोप लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और मिठाइयां बांटी, पटाखे जलाए। इन पर 1860 के भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें उठा लिया गया। उन 19 लोगों पर पुलिस ने राजद्रोह का आरोप तो लगा दिया, लेकिन उसे साबित करने के लिए उन्हें खूब मशक्कत करनी पड़ी और जब कोई सबूत नहीं मिला और राजद्रोह साबित नहीं कर पाए तो इस आरोप को हटा दिया और उसे बदलकर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी राजद्रोह हटाकर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप जोड़ दिया। ये उस दौर की बात है जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में आए 3 साल हो चुके थे। हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। आलोचकों मुसलमानों के खिलाफ एंटी नेशनल शब्द का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मामला भी उसी दौरान का है। टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगी और इन 19 लोगों को आतंकवादी और देशद्रोही बताया जाने लगा। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह रही कि जिस हिंदू व्यक्ति को शिकायतकर्ता बनाया गया वो खुद ही खुलकर 19 लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर रहा था। वो कह रहा था कि उसने अपने गांव के मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, कोई शिकायत दर्ज नहीं की। उसने कुछ दिनों के बाद ही मीडिया के सामने आकर कह दिया था कि इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं और पुलिस ने खुद उसके मोबाइल से 100 नंबर पर कॉल करके ये मामला दर्ज किया था। और इसके बाद जब वो अपने पड़ोसी अनीस मंसूरी को बचाने के लिए गया तो खुद उसे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी पुलिस ने जिन्हें शिकायतकर्ता बनाया, जिन्हें गवाह बनाया था, उनका भी यही कहना था कि इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी 6 साल तक ये मामला कायम रहा और 6 साल तक मुकदमा चलने के बाद भी जब पुलिस कोई सबूत नहीं दे पाई और शिकायतकर्ता सरकारी गवाहों ने अदालत को बताया कि उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला गया, तब कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इन सब लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने ये तो मान लिया कि पुलिस ने इन पर फर्जी मामला दर्ज किया और गवाहों को गलत बयान देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई का आदेश नहीं दिया। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित मोहत गांव में 4000 निवासियों का घर है, जिसमें ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले दलित, भील आदिवासी और तड़वी भील मुसलमान हैं, जो भीलों की एक उपजाति है। इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। ज्यादातर लोग यहाँ के खेतों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वो मासिक सरकारी राशन से जिंदगी गुजारते हैं। इन पर मिठाई बांटने और पटाखे फोड़ने का आरोप था। आपको बता दें कि ये लोग काफी गरीब हैं और मुश्किल से ही अपना गुजर बसर कर पाते हैं। खुशी मनाने के लिए ना तो इनके पास पैसे हैं, ना ही इन्हें क्रिकेट का कोई ज्ञान है। मामले में फंसे इन लोगों की पहली कोशिश यही थी कि वो किसी भी तरह इस मामले से बरी हो जाएं। ये लोग इतने गरीब हैं कि पुलिस से लड़ना भी नहीं चाहते। मुलजिमों में 17 मुस्लिम आदमियों के अलावा 2 नाबालिग भी थे, मुबारक तड़वी और जुबैर तड़वी, जो गिरफ्तारी के वक्त 16 साल के थे। जून 2022 में किशोर न्याय अदालत ने उन्हें बरी तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इन दोनों की जिंदगी कभी भी पटरी पर नहीं लौट पाई और दोनों ही कम उम्र में काम पर लग गए। इस मामले में 40 साल के रुबाब नवाब ने फरवरी 2019 में कीटनाशक पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली और पीछे अपनी बेवा और 2 बच्चों और 2 लाख रुपए का कर्ज छोड़ गए। 1 हफ्ते के बाद उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। उनका सबसे बड़ा बेटा जो अब 18 साल का है, उसने स्कूल छोड़ दिया और दिहाड़ी मजदूर करके कमाई करना शुरू कर दिया। परिवार के मुताबिक रुबाब खुद पर लगे आरोप, रोज रोज की बेइज्जती और देशद्रोही कहे जाने का अपमान सहन नहीं कर पाए, इसलिए अपनी जान दे दी। अक्टूबर 2023 में रिहा हुए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी जुर्म के और सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया, पीटा गया, लात मारी गई, देशद्रोही बुलाया गया और एक अदालती मामला लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसने उन गरीब बेकसूरों को कर्जदार बना दिया। इस घटना से गाँव के लोग इतना डर गए हैं कि वहाँ न तो कोई क्रिकेट खेलता है, ना ही उसे टीवी पर देखता है। 18 जून को जश्न की अफवाह फैलने के बाद पुलिस गांव में आई और लोगों को उठाकर थाने ले जाने लगी। 3 दिनों तक पुलिस ने हर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जिसके घर में टेलीविजन था। मुसलमानों को आरोपी बनाया और हिंदुओं को बिना उनकी जानकारी के चश्मदीद गवाह बना दिया। 23 साल के दिहाड़ी मजदूर इमाम तड़वी ने बताया कि वो दिन भर कड़ी मेहनत और 200 रुपये कमाकर वापस लौटा था। अपनी नवजात बेटी के साथ खेल रहा था जब पुलिस ने उसे उठा लिया। टीन की छत वाले घर में इमाम के पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही टेलीविज़न। उसने बताया कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। टीवी पर मैच देखने के बाद पटाखे फोड़ना और मिठाइयाँ बांटना कौन ही कर सकता है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। पुलिस हिरासत में ही मुझे पता चला कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान कुछ हुआ था। अब मुकदमा लड़ने के लिए इमाम पर 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। इसे चुकाने में उसे 2 या 3 साल लगेंगे।
23 साल के सरफराज तड़वी ने कहा कि उन्होंने केस लड़ने के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसे वह 5 साल में चुका पाएंगे। किसी आम आदमी को जबरन शिकायतकर्ता बनाना, गवाह बनाना पुलिस के लिए मामूल का काम हो गया है। इन झूठे केस की वजह से सालों तक मुलजिम और उसके परिवार को तकलीफ और परेशानी झेलनी पड़ी, कर्जदार होना पड़ा और कई साल जेल में बिताने के बाद आखिर में आरोपियों को बरी कर दिया गया। और जिन पुलिस वालों ने इनको गलत तरीके से फंसाया था, उन पर न कोई कार्रवाई की गई, न ही निर्दोष लोगों को किसी तरह का मुआवजा मिला। ये लोग मुआवजे के लिए या पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए मुकदमेबाजी भी नहीं करना चाहते, न ही कोई न्याय चाहते हैं। वो बस किसी तरह इस मामले से छुटकारा पाना चाहते हैं और समान जीवन जीना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में अदालत को पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन पत्रकारों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए जिन्होंने 2017 में टीवी चैनलों पर चीख कर इन गरीब मुसलमानों को देशद्रोही साबित कर दिया था। लेकिन अब जब ये निर्दोष होकर छूट गए हैं, तब किसी ने कोई स्टोरी नहीं की। तब उन्होंने टीवी पर चीख कर ये नहीं बताया कि जिन लोगों को इन्होंने देशद्रोही बताया था वो निर्दोष साबित हो गए हैं। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस वीडियो में बताई गई तमाम जानकारियां आर्टिकल 14 से ली गई हैं।